हिंदी की कक्षा में बच्चों आप सभी का स्वागत है। मैं अर्चना सिंह। नए सत्र में नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ हम अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, आपके पाठ्यक्रम से किस तरह के प्रश्न आते हैं, कितने कितने अंकों के आते हैं, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो बच्चों, आपका जो पहला और दूसरा प्रश्न होगा यह हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास और पद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित होगा। जो पहला प्रश्न होगा हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित होगा। इसमें एक एक अंक के 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा जो प्रश्न आपका है वह हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित होगा और यह भी 5 अंकों का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। और जो आपका तीसरा प्रश्न है वह गद्यांश पर आधारित होता है। गद्यांश पर आधारित का मतलब है गद्य अवतरण दिया होगा और उससे संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो गद्य अवतरण से संबंधित जो प्रश्न होते हैं 2-2 अंक के 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरह से कुल 6 अंकों के प्रश्न आपके गद्य अवतरण से होंगे। यह आपका तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न बच्चों जो आपका होता है वह पद्यांश से संबंधित होता है, पद्य अवतरण से संबंधित होता है और यह प्रश्न आपका 6 अंकों का होता है। यानी 6 अंकों का गद्य पर आधारित और 6 अंकों का काव्य पर आधारित। यहाँ जो काव्य पे आधारित प्रश्न होता है 1 अंक का आपको संदर्भ लिखना होगा, 4 अंकों की व्याख्या और 1 अंक आपका काव्यगत सौंदर्य के लिए होता है। तो इस तरह से ये आपके 4 प्रश्न पूर्ण हो जाते हैं। अब जो 5वां प्रश्न है इसके 2 खंड होंगे। क खंड जो है वह लेखक के जीवन परिचय से संबंधित होगा और ख खंड जो है वह कवि के जीवन परिचय से संबंधित होगा। यह जो है क और ख यह 3-3 अंकों के प्रश्न होते हैं। 2 अंक आपका जीवन परिचय के लिए और 1 अंक लेखक या कवि के एक रचना के लिए। इस तरह से 3-3 अंकों के 2 खंड होंगे 5वें प्रश्न के क और ख, लेखक और कवि। अब जो आपका 6वां प्रश्न है वह आपके हिंदी विषय का जो संस्कृत का खंड है उस पर आधारित होगा और यह जो आपका 6वां प्रश्न है यह 4 अंकों का होता है। 1 अंक आपके संदर्भ के लिए और 4 अंक जो है उस संस्कृत के खंड का हिंदी में अर्थ लिखने के लिए आता है। 6 प्रश्न ये आपके हो गए। 7वां प्रश्न जो होगा इसके भी 2 खंड होंगे। आपको बार बार कहा जाता है कि आप श्लोक याद कर लें क्योंकि श्लोक 2 अंक का आपकी परीक्षा में पूछा जाता है 7वें प्रश्न के अंतर्गत। और 7वें प्रश्न का जो दूसरा खंड होगा वह संस्कृत में प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। यानी हिंदी विषय का जो संस्कृत खंड है उस पर वह आधारित होता है और यह 1-1 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आइए 8वें प्रश्न पे चलते हैं। 8वें प्रश्न के 3 खंड होंगे, रस, अलंकार और छंद। इस पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है और यह प्रश्न 2-2 अंकों का होता है। यह 8 प्रश्न आपके होंगे। 9वां प्रश्न जो है इसके क खंड में उपसर्ग से संबंधित 3 अंकों का प्रश्न आता है। ख खंड में प्रत्यय से संबंधित 2 अंकों का प्रश्न आता है। ग खंड में समास से संबंधित 2 अंकों का प्रश्न आता है। घ खंड में 2 अंकों का प्रश्न आएगा जो कि तत्सम से संबंधित होगा और अंग में आपको पर्यायवाची बतानी होगी, वह भी 2 अंकों की ही प्रश्न होगा। 9 प्रश्न हो गए। और 10वां प्रश्न जो है आपका इसके भी 5 खंड होंगे, 2-2 अंक के। एक तो आपको संधि विच्छेद करने के लिए आएगा, दूसरा शब्द रूप से संबंधित प्रश्न होगा जिसमें आपको वचन विभक्ति बताना होगा और तीसरा खंड जो है धातु रूप से संबंधित होगा जिसमें आपको धातु, पुरुष, लकार और वचन बताना होगा। और इस 10वें प्रश्न का जो घ है वह संस्कृत में अनुवाद करना होगा। हिंदी में वाक्य दिया होगा और उसका अनुवाद आपको संस्कृत में करना होगा। यह भी 2 अंकों का होगा। तो इस तरह से जो आपका 10वां प्रश्न है यह 2-2 अंकों के 4 प्रश्न होंगे। अब जो 11वां प्रश्न है वह आपके निबंध पर आधारित होगा। यानी आपको किसी एक शीर्षक पे निबंध लिखना होगा और उसके लिए 6 अंक निर्धारित हैं। और जो आपके प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है 12वां प्रश्न, वह जो खंड काव्य आप पढ़ते हैं तुमुल खंड काव्य,
उस तुमुल खंड काव्य से एक प्रश्न आपको करना है, जिसके लिए 3 अंक निर्धारित हैं। इस तरह से 70 अंकों में यह आपका पूरा प्रश्न पत्र बटा हुआ है। तो यह आपके प्रश्न पत्र में किस तरह के प्रश्न आते हैं, इस पर हमने आज चर्चा